और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां बुलडोजर पर अखिलेश को योगी का जवाब। बुलडोजर चलाना सबके बस की बात नहीं, बुलडोजर के लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। अखिलेश ने आपको बता दे कहा था 2027 में बुलडोजर का रुख बदलेगा, बुलडोजर को गोरखपुर की ओर घुमाएंगे। दो 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है, तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। आपने देखा होगा ना, आज से 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं। सपने देखने की इन लोगों की आदत रही है, क्योंकि तब जब जनता ने इन्हें अवसर दिया था, तब उन्होंने प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई गुरेज नहीं की थी। पहचान का संकट खड़ा किया था। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो, वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। इनका भी पहले अधिकार होता था, क्यों नहीं इनको नियुक्ति पत्र मिलती थी? कारण था नियत साफ नहीं थी। चाचा और भतीजे में होड़ लगती थी वसूली को लेकर के, कौन कितना वसूल कर ले। एरिया बटे हुए थे। मैं देख रहा हूं ना, इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं, और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे। महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते। फेल हो जाएगा। महाभारत का दूसरा दृश्य वहां देखने को मिलता था, और वही दृश्य उस समय भी देखने को मिलता था। बहन और भाइयों, मैं तो केवल आपसे एक ही बात कहूंगा कि जो लोग बोलते हैं, इनको अवसर दिया गया था, जब उन्होंने नहीं किया है, और जब इन्हें अवसर मिला है कि वो लूट खसोट किए हैं, तो इनको फिर से ये लोग कुछ भी बोले, कभी विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। ये लोग बोलते रहेंगे, क्योंकि इनके पास अब बोलने के सिवाय कुछ भी नहीं बचा हुआ है। जनता इनको देख चुकी है, इनका गुंडागिर्दी देख चुकी है, इनकी अराजकता देख चुकी है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या कहा था, उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात आपने सुनी, और इसी बारे में और इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। बता दें आपको, 4 रिपोर्टर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। यूपी में बुलडोजर पर क्यों मचा घमासान, हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा लखनऊ से इस वक्त हमें कर चुके हैं ज्वाइन। वहीं एलजी के अधिकार पर दिल्ली में तकरार क्यों, जीत भाटी हमारे सहयोगी बताएंगे। साथ ही हरियाणा में कांग्रेस की लिस्ट के समीकरण को लेकर भी लाइव इनपुट देंगे हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत। और साथ ही आज की एक और महत्वपूर्ण खबर, जहां राहुल गांधी जम्मू कश्मीर दौरे पर है, और इस चुनाव में पहले राष्ट्रीय नेता की रैली के बारे में हमारे सहयोगी अंकित भट्ट हमें बताएंगे। सबसे पहले रोविंग एडिटर पंकज झा लखनऊ से आपसे सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि लखनऊ में अखिलेश यादव के इस बयान पर सीधे तौर पर और बड़ा जवाब देते हुए सीएम योगी ने यह तक कह दिया कि इनकी किसी बात पर भरोसा किया भी नहीं जाना चाहिए। इनकी कथनी और करनी की बाकायदा एक फहरिस्त क्या सामने रख दी गई है? जी हाँ, बिल्कुल। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, उससे पहले यूपी में एक माहौल बनाने की तैयारी। मैं बताऊं कि कल अखिलेश यादव ने गोरखपुर के लोकसभा क्षेत्र में जो उनकी पार्टी की हार हुई, उसको लेकर बैठक बुलाई थी समाजवादी पार्टी ऑफिस में, और तब उन्होंने ये बयान दिया था कि एक बार अगर सरकार बन जाती है 2027 में, तो फिर बुलडोजर का रुख जो है, उनका मुंह जो है, वो गोरखपुर की तरफ होगा। इस बयान को देखा पढ़ा योगी आदित्यनाथ ने, उसका जवाब आज उन्होंने दिया एक कार्यक्रम में जब वो नियुक्ति पत्र बांट रहे थे।
एक तरीके से दोनों ही तरफ से ये दिखाने और बताने की कोशिश हो रही है। पूरी कवायद है 2027 को लेकर, उससे पहले 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होंगे, कि कौन कितना जो है वो यूपी के लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहा है, यही बताने और समझाने की कोशिश कर रही है। आज तो योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और उनके जो चचा शिवपाल यादव, इन दोनों को आदमखोर भेड़िया तक भी कह दिया। तो राजनीति में इस तरीके से जुबानी जंग चल रही है अखिलेश और योगी आदित्यनाथ के बीच में। हालांकि समाज का हर वर्ग परेशान और बदहाल है। जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन लिया गया, उसी के लिहाज से सवाल उठाते हुए योगी आदित्यनाथ का घेराव करने की अखिलेश यादव ने कोशिश की थी, जिस पर सीएम योगी ने क्या जवाब दिया आपने सुना।